हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपको वर्ग 9 के डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आज हम हल करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए सवाल को हम शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए सवाल क्या है। तो सवाल है 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18 का एक गुणनखंड आपको 2x प्लस 3 है, तो अन्य गुणनखंड हमको निकालना है। दोस्तों, पहले ही हमने कह दिया था कि किसी भी बहुपद में जितना घात होगा उस बहुपद का उतना ही गुणनखंड होगा। इस बहुपद में देखते हैं कि सबसे ज्यादा कितना घात है, x³ यानी 3 है, तो इस बहुपद का 3 गुणनखंड होगा। इसमें भी आपको पहला गुणनखंड देल है यानी एक गुणनखंड देल है, तो आपका दूसरा गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहली बात वो भी कौन सी बात, आपको यदि एक गुणनखंड देल है तो इस गुणनखंड से सबसे पहले आप भागा दे दो। जब भागा दे दोगे तो 2 घात वाला द्विघातीय बहुपद निकल जाएगा। जब 2 घात वाला द्विघातीय बहुपद निकल जाएगा तो उससे गुणनखंड निकाल देना, और जब गुणनखंड निकल जाएगा तो वही आपका शेष 2 गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए हम सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात 2x प्लस 3 से हमने भागा दे दें 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18 में। तो आइए हमारा पहाड़ा कौन सी है, 2x प्लस 3 पहाड़ा है। इस पहाड़ा को पढ़ना है और वो भी ध्यान रखना है कि जिस बहुपद का सबसे शुरू वाला जो अंक रहेगा उस बहुपद को, उस चीज को हमको लाना होगा। जैसे आपका इस बहुपद में देखिए 4x³ है, तो यहाँ पे हम कितना पढ़ेंगे ताकि 4x³ आ जाएगा। तो देखो 4 लाना है ना, तो सबसे पहले 2 से आपको गुना करना होगा। x कै गो लाना है, 3 गो लाना है। आपके पास है कै गो, एगो है, तो आपको कै गो चाहिए, अभी 2 गो चाहिए, यानी 2x² मेरा अगर पढ़ेंगे तो आपका 4x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 4x²। अब पढ़ लीजिए कितना हो जाता है, 2 दूनी 4 हो गया x³ प्लस 2 तिया 6x²। अब ये चीज को यहाँ पे लिख देना है 4x³ प्लस कितना हो गया 6x²। अब क्या करना है, हमने 4x³ को बराबर इसलिए किया है कि उसको हटाना है। जब तक वो हटेगा नहीं, जब तक आगे कैलकुलेशन नहीं होगा, तो हटेगी कैसे, चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में आपको देखो पल से आ गया है। इसमें भी 4x³ प्लस है, इसमें भी 4x³ है। साइन को चेंज करना होगा, साइन को चेंज कर दो। जब साइन को चेंज कर देंगे तो ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया, तो ये क्या हो गया, ये घट के 0 हो गया। अब देखो 20x² प्लस में है और 6x² माइनस में है, तो 20 में से 6 जाएगा, तो प्लस में आपको बचेगा कितना, 14 बचेगा। 14x² हमने लिख दिया। उसके बाद जो संख्या आप इसको भी उतार दीजिए, 33x प्लस कितना 18 है, तो 18 लिख दिए। अब पहाड़ा, फिर जो आपका पहाड़ा है वही पहाड़ा लिखना है। 2x प्लस 3 आपको पहाड़ा है, वही पहाड़ा को अपनाओ। अब देखो कितना लाना है, 14 लाना है, तो आपको 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होगा। x कै गो लाना है, 2 गो, आपके पास है कै गो, एगो है, तो एगो और चाहिए। तो ये कितना हो जाता है, जो देखो इधर आपको जितना बेरा पढ़ते हो वो इधर लिखते चलना है। अब देखो 7 दूनी कितना हो गया, ये 14x² हो गया, और 7 21x, 7 21x हो गया। अब वही चीज को यहाँ पे लिखना है, 14x² हो गया। अब ये कितना हो गया, 7 21x, 21x लिख दीजिए। अब क्या करना है, साइन को बदल दो, क्योंकि बराबर है। जब बराबर रहेगा तो आपको कटेगी नहीं, जब तक साइन को चेंज नहीं करते हो जब तक ये कटेगा नहीं। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये भी देखो प्लस में, ये माइनस हो गया। अब चिन्ह चेंज हो गया, अब इसका प्लस हो गया, इसका माइनस हो गया, तब काट दो। 14x² में 14x² गया 0। अब देखो 33x में से 21x घटेगा, तो 3 में से 1 गया 2 होगा। यहाँ 3 में से 2 गया कितना, 1 होगा। 1 से है तो 1 से लिख दो। 33 से बड़ा था, 33 का चिन्ह होगा। अभी कितना होगा, 18 है, तो 18 दे दो। अब जो पहाड़ा है फिर वही पहाड़ा को अपना
2x प्लस 3 पहाड़ा है, वही पहाड़ा को अपनाना है। अब देखो कितना लाना है, 12 लाना है, तो 2 में कितना से गुना होगा, 6 से, तो 6 लिखा। x का एगो लाना है, एगो आपके पास एगो है ही, तब इधर लिख दो कि 6 बेरा हम पढ़ रहे हैं, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 x हो गया, और छोटिया कितना हो गया, 18 हो गया। यही संख्या को यहाँ लिखो, 12x हो गया और प्लस कितना हो गया, 18 हो गया। अब कितना हो गया, अब देखो चिन्ह को चेंज करो, माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, अब कितना हो गया, घट गया, ये भी 0 हो गया। अब कितना हो गया, अब देखा तो बहुपद देखो साइड हो गया, 2x² प्लस 7x प्लस 6। अब इसका क्या करना है, अब इसका आपको गुणनखंड निकाल देना है। जब गुणनखंड निकाल देगा, इसलिए अन्य गुणनखंड कितना होगा, अन्य गुणनखंड कितना होता है, तो क्या काम करना होगा, वो जो पढ़ करके आया है ना, उसका गुणनखंड निकाल दो। 2x² प्लस 7x और प्लस कितना 6 है, 6 लिखो। अब ये क्या है, x² के आदि गुणांक यहाँ पे है, तो इस गुणांक को हम गुणनखंड निकालने वक्त कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। यानी 2 छक 12 हो गया, तो 12 को लाने के लिए 3 गुने 4 होगा, क्या है 3 4 7 भी हो जाएगा, इसलिए आपको इसी संख्या को यहाँ पे लिखना होगा। तो अब x के रूप में हम लिखते हैं, ये 2x² हो गया, इसको लिखना है कितना 3x और प्लस कितना 4x लिख दिया। अब जैसे 6 है आपको 6 लिख देना है, जो संख्या है आपको वही संख्या यहाँ पे लिखना है। सिर्फ 7x को लाने के लिए 3x प्लस 4x को लिखा। अब देखो क्या है, ये दोनों में कॉमन बताओ, कॉमन ये दोनों में कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x कॉमन, तो इसमें क्या बचा 2x बचेगा, 2 बचेगा, एगो x बचेगा, x कॉमन लिया है तो इधर 3 हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ भी देखो, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में देखो 2 कॉमन है, x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, तो इन्हें बच जाएगा 2x, इधर बच गया 3। हमने कहा था कि यदि दोनों घर में अगर बराबर हो तो समझते हैं कि हमारा गुणनखंड सही है। तो आइए, हमारा देखो सही है। अब ये यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में फिर से 2x प्लस 3 दोनों तरफ कॉमन, तो 2x प्लस 3 इन्हें कॉमन हो गया, तो इन्हें कितना बचता है, इन्हें x बचता है और इन्हें कितना 2 बचता है। यही आपका अन्य दो गुणनखंड है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यदि पहला एक गुणनखंड देल है और 2 गो यह गुणनखंड निकला, तो देखिए 1 2 3, आपको देखिए घात अधिकतम 3 है, इसलिए 3 गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे आप सवालों को हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। वीडियो कैसा लगा।